पर इस प्रकार की जो हालात देश में बन गए हैं, पूरा देश चिंतित है। ये राहुल गांधी का, सोनिया गांधी का सवाल नहीं है। ये सवाल है कि आप पूरे देश के अंदर कोई 1700 हुए होंगे इनके ईडी के कार्रवाई हैं और 9 लोगों को सजाएं मिली होगी, जहाँ तक मुझे जानकारी मिली है। आप सोच सकते हो कितने लोग तंग आए हुए होंगे, कितने दुखी हुए होंगे, उनके परिवार वालों में क्या बीती होगी। तो ये तरीका अच्छा है कि प्रीमियर एजेंसी हैं, सीबीआई, इनकम टैक्स, ये संस्थाएं हैं, इनको मजबूत करने का कर्तव्य हमारी सरकारों का है। तो जिस प्रकार का इंटरफेरेंस हो रहा है, इनको आदेश दिए जा रहे ऊपर से, उसी ढंग से बिहेव कर रहे हैं। और ये बातें छन के बाहर आ रही है, ऐसा नहीं है। ये जो अधिकारी भी तो इंसान ही होता है, इनकम टैक्स का हो, चाहे वो ईडी का हो, चाहे वो सीबीआई का, तमाम अधिकारी छापे डालने जाते हैं, 7-7 दिन बाहर नहीं निकलते हैं। कहते भाई आपको कुछ मिलेंगे, आप क्यों बैठे, कि नहीं ऊपर से आदेश आए तो बाहर निकलेंगे। फिर 7 दिन वो क्या करेगा, गपशप करेगा वहाँ परिवार वालों से, मिलने वालों से, वो बताएंगे अब क्या करें, मजबूरी है, ऊपर से आदेश आते हैं। ये तरीका गलत है। परसों कहा गया आप छापे डालिए, जबकि छापे डालने के पहले पूरी कार्रवाई होती है, जांच पड़ताल होती है, रेखी होती है, असेसमेंट होता है भाई क्या इनके यहाँ पे कैश मिलेगा कि नहीं मिलेगा। हो रहा है। तो ये मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि ये अच्छा नहीं हो रहा है। और बिना मतलब राहुल गांधी को, सोनिया गांधी को, जिनके परिवार ने सब कुछ दे दिया देश को, आनंद भवन दे दिया, जहाँ गांधी जी बैठ के पूरा मूवमेंट खड़ा किया था आज़ादी का, जान दे दी अपने सोनिया, इंदिरा गांधी जी ने, जब सोनिया जी थी वहाँ पर, उनके साथ एक अखंड रखा। राजीव गांधी शहीद हो गए। चाहते क्या ये लोग? एक शब्द नहीं निकला आज तक एनडीए गवर्नमेंट के, प्रधानमंत्री के मुंह से नहीं निकला, गृह मंत्री नाम नहीं, कभी लिया नाम किसी का? जिन्होंने सब कुछ दिया, कभी उनके त्याग बलिदान की बात करी इन लोगों ने? ये कोई दुश्मनी निभा रहे क्या हम लोगों से? अगर हम लोग सत्ता में रहे लंबे समय तक तो त्याग बलिदान के कारण रहे थे। आज देश जो कुछ दिख रहा है, देश वो आज़ादी के बाद क्या था? बिजली थी, पानी था, सड़कें थी, शिक्षा था, स्वास्थ्य सेवाएं थी, कल कारखाने थे, बांध थे, क्या था? कुछ नहीं था। ये नई पीढ़ी को मालूम नहीं है। हिंदुत्व के नाम पे भड़का रहे हैं और लोग भड़क रहे हैं और इनको सत्ता में ला रहे हैं, चुनाव जीत रहे हैं ये लोग। अरे कोई बात नहीं, जीत गए आप तो आज तक का जो इतिहास है कांग्रेस का, उसके कारण आप जीते हो। अगर आज कांग्रेस 70 साल तक डेमोक्रेसी काम नहीं रखती तो आप कैसे प्रधानमंत्री बनते? तो ये हालात बड़े गंभीर है और ये भी टाइम निकल जाएगा, इनको मुँह की खानी पड़ेगी। कुछ नहीं होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला है। मैं समझता हूँ कि आज नहीं तो कल इनको समझ में आएगी। इनके मित्र लोग ऐसे ही होंगे, या तो मोदी जी के, अमित शाह जी के जो नज़दीकी जो सलाहकार हैं, वो ऐसे सलाहकार हैं जो कि सलाह दे नहीं पाते होंगे अच्छी ढंग से, या वो डरते होंगे, घबराते होंगे कि पता नहीं प्रधानमंत्री जी नाराज हो जाएंगे, तो हो सकता है उस कारण से वो कह नहीं पा रहे होंगे। पर जो ज़मीनी हकीकत है वो प्रधानमंत्री जी के कानों तक जानी चाहिए। उनकी सलाहकार दे सकते और कोई दे नहीं सकता कि देश क्या सोच रहा है। इन सब एजेंसियों के बारे में जो आप लोग दुरुपयोग कर रहे हो, सोनिया गांधी जैसे जो प्रधानमंत्री नहीं बनी हो देश की, प्रधानमंत्री नहीं बनने में रात दिन का फर्क होता है। प्रधानमंत्री पद छोड़ दिया जिस महान नेता ने, उनको आपने नोटिस दिलवा दिया ईडी का। थोड़ी बहुत तो जो एजेंसियों वालों की शर्म आनी चाहिए थी। वो कह सकते थे भाई कि आप क्या करवा रहे हो हम लोगों से, तो कर दिया दबाव में, क्योंकि उनकी नौकरी करनी बेचारों को। अच्छे लोग भी उसके अंदर, अच्छे लोग भी हैं, दबाव में आने वाले लोग भी हैं, सब तरह के लोग होते हैं। तो मेरा मानना है कि ये जो एक भी घटना हुई क्या दिल्ली के अंदर, 3 दिन तक आंदोलन चला हमारा, एक जगह भी कोई पत्थरबाजी हुई, हिंसा हुई क्या?
हिंसा की तो पुलिस ने करी है उल्टी, पुलिस ने की है, कार्यकर्ताओं को मारा पीटा घसीटा। एआईसी दफ्तर में घुस गए, बताइए आप, एआईसी दफ्तर में घुसना कितना बड़ा पाप किया है, हमारे लिए बड़ा पाप किया उन्होंने। क्योंकि आज हमारा एक सेंटिटी है ऑफिस की, उसके अंदर आप घुस गए, मारपीट करी, सबको बाहर निकाल दिया, मीडिया वालों को नहीं बख्शा, मीडिया वालों ने नहीं बख्शा। तो आप सोच सकते हो इस प्रकार की हरकत में ये चल रहे हैं। पर कांग्रेस की तरफ से शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन हो गए हैं, वेलकम करना चाहिए था पुलिस कमिश्नर को भी, दिल्ली के पुलिस कमिश्नर को, सरकार को इसको वेलकम करना चाहिए था कि भाई अगर डेमोक्रेसी के अंदर धरना दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, उसमें हमें वेलकम करना चाहिए कि शांतिपूर्ण कर रहे हैं। हाँ, अगर पत्थरबाजी हो रही है, बस जला रहे हैं, तो आप कार्रवाई करो। आप बताइए, इतना शांतिपूर्ण तरीके से हो रहा है, आप बॉर्डर पे पकड़ रहे हो लोगों को, थाने में ले आ रहे हो, बैठा रहे हो 12-12 घंटे तक बैठाओ, आप 2 दिन बैठाओ। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ की पुलिस दिल्ली की, उनको अपना व्यवहार ठीक करना चाहिए। उनके जो कांस्टेबल है या जो ड्यूटी में लोग हैं, वो भी पूरी घटनाओं को लाइक नहीं कर रहे हैं, मजबूरी में उनको ये सब कुछ करना पड़ रहा है। जब हम उनसे बात करते हैं वो समझते हैं कि ये क्या तमाशा हो रहा है। इससे पुलिस कमिश्नर की ड्यूटी बढ़ जाती है कि वो ऐसा माहौल बनाए कि शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करे, उसमें कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए। आज यहाँ एआईसी में घुस गए, हमारी गवर्नमेंट राजस्थान के अंदर है, तो क्या बीजेपी वाले आंदोलन करें राजस्थान के अंदर, तो क्या हम वही व्यवहार करें जो इन्होंने किया हमारे साथ में? 15 लोग आएंगे एआईसी के अंदर सिर्फ, और उसके बाद में दरवाजा तोड़ करके अंदर घुस गए, मीडिया वालों को और वर्कर्स को पीट के बाहर निकाल दिया। तो क्या हम लोग अगर सरकार में आ रहे हैं और बीजेपी अगर शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर रही है, वहाँ धरना दे रही है, प्रदर्शन कर रही है, तो करे, वो डेमोक्रेसी है। तो क्या हम ऐसे ही व्यवहार करें वहाँ पर? तो इन पर क्या बीतेगी? ये जेपी नड्डा जी को सोचना चाहिए कि बीजेपी वालों को, नेता जो अध्यक्ष बने बैठे हैं, उनको कहना चाहिए सरकार को कि ये गलत काम किया हमारी पुलिस ने यहाँ पर। राजस्थान जो नेता तथाकथित है, उनको यहाँ मैसेज देना चाहिए कि आपने बहुत गलत काम किया है, पुलिस भेज करके आईसीसी में। हम यहाँ बैठे, हमारा ऑफिस है बीजेपी का, कल हमारे सरकार हमारी नहीं है, वही हमारा ऑफिस में घुस जाएगी, क्या होगा? ये उनकी ड्यूटी बनती है। सर, आपके वो कॉम्प्रोमाइज़ करवाने की बात कही थी पिछली बार की, सरकार दबाव डाल रही है, तो आप पर जो कार्रवाई की गई सीबीआई की आपके भाई साहब के ऊपर, और सीबीडीटी का भी छापा हो गया राजस्थान में, टारगेट राजस्थान है सर। वो तो टारगेट है तो है, जहाँ जहाँ सोच ही फासिस्टी हो वहाँ ऐसे ही होता है। 13 को मैं मांगा टाइम सीबीआई के डायरेक्टर साहब से और ईडी के डायरेक्टर साहब से, सीबीडीटी के, मुझसे मिलने में क्या हर्ज है? मैंने फिर टाइम मांग रहा हूँ वापस में उनसे। उनसे मिलना ही तो है भाई, चाय पिलाओ नहीं पिलाओ तो मेरी मर्जी है, खाली जाके मैं बात तो कहूँ अपनी। ये तो मेरा एक नागरिक के तौर पे भी, एक राजस्थान के स्टेट का मुख्यमंत्री के तौर पर, क्या मैं टाइम नहीं मांग सकता? इनके पास जवाब कोई है क्या मना करने का? कोई तर्क है क्या बताओ इन तीनों के पास में? तो तीनों जो बैठे हैं नंबर 1 सीबीआई, इनकम टैक्स और ईडी के अंदर, इनके पास कोई तर्क है क्या मना करने का? भाई इस कारण से हम आपको नहीं मिल रहे हैं। पता नहीं, हमें तो जनता से मिलकर खुशी होती है और ये मिल नहीं पा रहे हैं। इनको क्या अपने पता नहीं क्या भाई इनको, ये तो ये जानते हैं। पर जिस प्रकार 13 को टाइम मांगा, 15 को एफआईआर दर्ज कर दी सीबीआई ने, और 17 को छापा डाल दिया, 12 घंटे चला छापा। और उनके यहाँ डाला जिनके 45 साल से मैं बचपन से, मैंने कल भी कहा जयपुर के अंदर, मैं बचपन से ही राजनीति करता हूँ और वो राजनीति में कोई नहीं है। घर में उनके शादी हुई होगी तो मैं जो जाता हूँ वर्कर्स के यहाँ पर, उस ढंग से उनके जाके बाहर निकलाऊंगा, क्योंकि मुझे और लोगों को जाना था वर्कर्स के यहाँ। उनको महसूस नहीं होता कि देखिए मतलब हमारे यहाँ नहीं आए। तो मैं इस प्रकार की ज़िंदगी मैंने बिताई है, मेरे कारण से वो तकलीफ पा रहे हैं। जब क्राइसिस था उस वक्त तो ईडी घुस गई, अब सीबीआई को घुसवा दिया, अब इनकम टैक्स बाकी रह गया खाली बस। तो ये तरीका गलत है। देखिए, कोई किसी का भाई हो,
परिवार का आदमी हो, आप राजनीति में हम लोग हैं, हमारे खिलाफ कोई कार्रवाई करो तो आपकी मर्जी है, आपको लगे तो करनी चाहिए, पर आप परिवार के लोगों को क्यों तंग कर रहे हो? कोई कारण नहीं। और कोई केस है 15 साल पुराना मामला, तो वो केस चल रहा है गुजरात के अंदर, पर ये मेरे कारण से तकलीफ पाए मेरे परिवार के लोग, तो मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है और आम लोगों को भी अच्छा नहीं लग रहा है। पता नहीं मोदी जी को, अमित शाह जी को क्या लग रहा होगा, तो वो जाने। सर कल शाम को राष्ट्रपति से भी मिलने का कार्यक्रम है आप कांग्रेस के नेताओं का। वो तो हम सब कांग्रेस लीडरशिप तय करेगी, हम जाके बातचीत करेंगे उनसे। राजस्थान से भी बड़ी मात्रा में कार्यकर्ता और मंत्री लोग आएंगे सर कल। वो तो सभी राज्यों से कहीं कम कहीं ज़्यादा आ रहे लोग आएंगे, कि वो तो एकजुटता दिखा रहे हैं। पर देखिए आप, कितनी बड़ी बात है कि कोई तरह की वॉयलेंस नहीं हुई दिल्ली के अंदर। वॉयलेंस कर रही है तो सरकार कर रही है हमारे ऊपर, उल्टी गंगा बह रही है यहाँ पर। वॉयलेंस आंदोलन हम कर रहे हैं और वॉयलेंस पुलिस कर रही है हमारे ऊपर, अन्याय कर रही है, अत्याचार कर रही है, उत्पीड़न कर रही है। सर इनको निपटना चाहिए। हाँ बोलिए। अग्निपथ योजना को लेकर लगातार युवा उद्वेलित हैं। सरकार बार बार संशोधन कर रही है, कांग्रेस पार्टी मांग कर रही है जब तक ये कानून वापस नहीं होगा, ये योजना वापस नहीं होगी, आगे की क्या रणनीति है सर आपकी अगर ये वापस नहीं लेते हैं तो? देखिए, तो कांग्रेस लीडरशिप रणनीति बना रही है। कल सोनिया गांधी जी का देखा होगा हमें संदेश। अग्निपथ इतना बड़ा फैसला है, तो क्या मतलब इनको नहीं चाहिए था कि पार्लियामेंट की कमेटी बनी, डिफेंस की है, पार्लियामेंट के अंदर भी डिस्कशन होना चाहिए था। पूरे मुल्क के फ्यूचर का सवाल है, सीमाओं की सरहद का सवाल है, रक्षा का सवाल है। क्या इतना बड़ा फैसला इन्होंने आनंद फानन में कर दिया? जब नोटबंदी की थी मोदी जी ने, उसी प्रकार कर दिया फैसला। ये पूरे मुल्क के फ्यूचर का सवाल है। कम से कम आप नेशनल डिबेट होती इस पर, पार्लियामेंट डिस्कशन होता, कमेटी बनी हुई है डिफेंस की, उस पर डिस्कशन हो रहा था। उसके बाद में लोग फिर आप सरकार में हैं, आप मेजोरिटी में हैं, आप कोई फैसला करते, कोई मन से कोई बेमन से उसको फैसले को मंजूर करना पड़ता है, क्योंकि सब ने मिलके किया फैसला। आप अकेले फैसला कर रहे हो, इतना बड़ा फैसला। आज आग लगा रहे हैं बच्चे, कोई ट्रेन पे बोगी पे आग लगा रहे हैं, कोई बसों पे आग लगा रहे हैं, कोई तोड़फोड़ रही है, तो ये सब रुकना चाहिए। हमें तो अपील की, हमने तो कल प्रस्ताव पास किया कैबिनेट के अंदर कि ये हिंसा नहीं होनी चाहिए, अपनी बात कहें, शांतिपूर्ण तरीके से बात करें अपनी, ये मेरा मानना है। पर इन्होंने बहुत भारी गलती करी है कि अनावश्यक इन्होंने या तो जानबूझ के किया होगा। इनके सारे फैसले अचानक ही होते हैं, जिससे कि ध्यान हट जाए मुख्य मुद्दों पर। महंगाई, बेरोजगारी, ईडी का ये तमाशा, इन सब पे ध्यान कैसे हटे, तो एक नया सगों छोड़ दिया। तो ये मैं समझता हूँ कि इससे इतनी भारी गलतफहमी हो गई है। बड़े बड़े जो जनरल और कर्नल हैं रिटायर्ड, वो सब एक स्वर में इसकी खिलाफत क्यों कर रहे हैं? उनको विश्वास में लेना चाहिए था। उनको भी तीनों सेनाध्यक्ष है, उनको खुद को बोलना पड़ रहा है, समझाना पड़ रहा है। अब जो समझा रहे हैं, आज कैबिनेट सेक्रेटरी ने तमाम देश के चीफ सेक्रेटरी से और डीजी पुलिस से बात करी है और उनको समझाया गया कि साहब ये इसमें स्कीम हमारी है। अमेरिका में क्या हो रहा है, यूके में क्या हो रहा है, फ्रांस में क्या हो रहा है, ठीक है, इजराइल में क्या हो रहा है, बता रहे हैं वो। ये काम पहले नहीं कर सकते थे। अगर ये काम पहले करते तो आपको खुद को डिबेट में मालूम पड़ता भी कि पार्लियामेंट के अंदर सब पढ़ के आ रहे हैं, समझ के आ रहे हैं, रिसर्च करके आ रहे हैं, अपनी बात कह रहे हैं, उसके बाद में आप फैसला करते। आज फैसला सुना रहे हैं, वो बता रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं, उसकी जरूरत नहीं थी, पहले कर देते वो। तो ये बहुत भारी गलती की इन्होंने, बहुत भारी चूक हुई इनसे। उसी का खामियाजा देश भुगत रहा है। पूरे देश में आग लगी हुई है जो नहीं लगनी चाहिए थी। अब भी सबको अपील करनी चाहिए, किसी भी कीमत पर ये प्रॉपर्टी नेशनल प्रॉपर्टी है, इसको क्षति करने का कोई किसी को फ़ायदा नहीं है। ये नौजवानों को भी समझना पड़ेगा। आप धरना दो, प्रदर्शन करो, शांति से करो अपनी बात, मेरा मानना ये है।